गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो सी शार्प में टॉपिक है इनहेरिटेंस इन सी शार्प। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि उत्तराधिकार। किसी एग्जिस्टिंग क्लास में स्वयं के फीचर्स होने के साथ साथ किसी अनदर क्लास के फीचर्स भी होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस मतलब किसी से लेते हैं, तो जो जिस क्लास से हम लेते हैं वो क्लास हमारी बेस क्लास कहलाती है, जो लेती है वो हमारी कहलाती है चाइल्ड क्लास। या अपन बोलते हैं वो हमारी कौन सी क्लास है, पेरेंट क्लास, दूसरी हमारी चाइल्ड क्लास। या अपन उसको एक नाम और द बेस क्लास, ड्राइव क्लास, तो या सुपर क्लास या सब क्लास, इन नामों से अपन इसको जानते हैं। तो इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी VB.NET में भी पढ़ाया, फिर भी एक बार इनहेरिटेंस इसमें भी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि सी शार्प प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। क्लियर। तो अब अपन इसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस करने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं कॉलन। क्या यूज़ लगाते हैं, कॉलन। जैसे सी प्लस प्लस में हम कॉलन यूज़ करते हैं, वैसे इसमें भी अगर हमें इनहेरिटेंस करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कॉलन का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब देखिए टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सी शार्प में जो इनहेरिटेंस हमारे पास है वो भी 5 टाइप्स की इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो जब हमारे पास एक सिंगल क्लास, जैसे सपोज हमारे पास क्लास ए है, क्लास ए को अगर इनहेरिट करें बी क्लास में, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, सिर्फ एक क्लास ए को हमने इनहेरिट किया बी के अंदर। तो इस टाइप की जब इनहेरिटेंस करते हैं तो हमारा कौन सी इनहेरिटेंस कहलाता है, सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंगल इनहेरिटेंस। ये ए जो हमारी है ये बेस क्लास है, ये जो बी हमारी ये ड्राइव क्लास है, या ए हमारी पेरेंट क्लास है, बी हमारी कौन सी क्लास है, चाइल्ड। और हमेशा हम बी क्लास के ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हमेशा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या अपन बोलते हैं जिसको ड्राइव क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखते हैं, फिर हम इस पर काम कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, VB.NET से सी शार्प को ओपन करते हैं। यहाँ से अपन अब क्लास बनाई, ये क्लास बनाई, इस क्लास के यहाँ पे हम क्लास बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक क्लास ली, क्लास का नाम दिया सेप। क्लास का नाम क्या दिया, सेप। जैसे हमने लिया यहाँ क्लास, रिजल्ट आ गया आप लोगों के स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। अब नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करिए, हो सकता है इसमें आपको प्रमोट ना किया जाए, आपके पास समय कम है, ये ध्यान रखिए। आप पढ़ाई करेंगे तभी आप पास होंगे, नहीं तो आप पास नहीं होंगे। तो पब्लिक वाइड, एक हमने बनाया मेथड का नाम दिया सेट विड्थ। क्या नाम दिया, सेट विड्थ। इसके अंदर हमने पास कर दिया इंट w। ये हमने एक मेथड लिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, विड्थ इक्वल टू, क्या बनाया, विड्थ इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं दो अपने। तो प्रोटेक्टेड इंट विड्थ एक वेरिएबल, दूसरा में प्रोटेक्टेड इंट हाइट। ये तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, विड्थ इक्वल टू w। ये एक मेथड हमने यहाँ से बना लिया। एक हमने एक और बना लिया, पब्लिक वाइड सेट हाइट। सेट हाइट क्या है, सेट हाइट मेथड हमने बना ली। इसके अंदर पास करें इंट h, यहाँ पर असाइन कर दिया हमने हाइट इक्वल टू h। क्या असाइन कर दिया, हाइट इक्वल टू h। एक क्लास हमारी यहाँ से बनके कंप्लीट हो गई, एक क्लास हमारे यहाँ पे बना ली। क्लियर। ये हमारी जो क्लास है बेस क्लास है, इसका नाम हमने क्या दे दिया, कमेंट लगा देते हैं यहाँ पे। ये हमारी है बेस क्लास। कौन सी क्लास है, बेस क्लास। क्लियर। अब हम यहाँ पे एक बनाते हैं ड्राइव क्लास। कौन सी क्लास, ड्राइव क्लास। तो हमने यहाँ पे क्लास का नाम ले लिया रेक्टेंगल। क्या ले लिया, रेक्टेंगल कॉलन शेप को इनहेरिट कर दिया।
सेव क्लास को इसके अंदर इनहेरिट कर दिया। क्लियर। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अपन ने इसके अंदर एक मेथड बना लिया, सिर्फ एक मेथड बनाया, पब्लिक इंट गेट एरिया। मेथड का नाम क्या दे दिया, गेट एरिया। मेथड का नाम क्या दे दिया हमने, गेट एरिया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न कौन सा कीवर्ड लगाया हमने, रिटर्न के अंदर हमने क्या कर दिया, विड्थ, ये मल्टीप्लाई हाइट, ये हमने एक प्रोग्राम यहाँ से। अब हम किसके अंदर आए, अपने मेन फंक्शंस के अंदर आए। किसके अंदर, मेन फंक्शंस के अंदर आए। अब ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे हम, कंसोल डॉट रीड की। ये अपन सबसे पहले कर लेते हैं, रीड की, रीड। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया। ये देखिए हमारी ये बेस क्लास है, शेप नाम की जो हमने क्लास बनाई हुई बेस क्लास है। इसके अंदर दो मेंबर हमने प्रोटेक्टेड इसलिए कर दिए क्योंकि हमें इसको ड्राइव क्लास के अंदर एक्सेस करना है। अगर हम प्राइवेट कर देते तो यहाँ पे हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर। तो रेक्टेंगल शेप कॉलम हमने इसको इनहेरिट कर दिया। ये कौन सा है, सिंगल इनहेरिटेंस। उसके बाद हम मेन फंक्शंस के अंदर आए तो हमने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो हमेशा किसका बनाते हैं, ड्राइव क्लास। तो दूसरी हमारे पास क्लास जो है वो कौन सी है, रेक्टेंगल। इसका ऑब्जेक्ट हमने ले लिया रेक्ट इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। अब हमने यहाँ पे मेथड को कॉल किया, हमने किया रेक्ट डॉट, देखिए हमारे पास मेथड आ गए, सेट विड्थ हमें जो भी इसके अंदर देनी हमने दे दिया 5। क्लियर। रेक्ट डॉट सेट हाइट, जो भी आपको हाइट देना आप दे 7। क्लियर। अब हमें इसका क्या निकालना, हमने यहाँ पे क्या निकालना, एरिया, टोटल एरिया। क्या निकालना, टोटल एरिया। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन तो कंसोल डॉट राइट लाइन हमने यहाँ पे कर दिया, इसके अंदर टोटल एरिया इक्वल टू, क्या कर दिया, टोटल एरिया इक्वल टू, तो हमने टोटल एरिया इक्वल टू कॉलन यहाँ पे पास कर 0। ऑब्जेक्ट नेम क्या हमारा, रेक्टेंगल डॉट गेट एरिया, सेमीकोलन से यहाँ सेमीकोलन से हमने टर्मिनेट कर दिया। तो देखिए और ड्राइव क्लास से इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ये मेथड हमने कहाँ लिखी, बेस क्लास में, और ये मेथड हमने कहाँ लिखा, ड्राइव में। देखिए एक ही क्लास से हम पूरा उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। कंपाइल करके देख लीजिए, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। प्रोग्राम आपका कंपाइल हो रहा है। ये देखिए आपके पास रिजल्ट आपके पास आ रहा है। प्रॉपर्टी में जाके थोड़ा हम इसका फॉन्ट बड़ा करके आपको यहाँ से दिखाते हैं। 36, 30, हमने 5 और 7 पास किया तो मल्टीप्लाई होके कितना आएगा, 35। ये देखिए हमारा ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है ये हमारा कहलाता है सिंगल इनहेरिटेंस प्रोग्राम। थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ। सिंगल इनहेरिटेंस का ये जो प्रोग्राम आपके पास है, सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम हमने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। क्लियर। तो ये हमारा कहलाता है सिंगल इनहेरिटेंस। क्लियर। अब अपन देखते हैं दूसरा टाइप इनहेरिटेंस का, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जब हमारी एक से ज़्यादा लेबल्स क्रिएट करते हैं तो वो इनहेरिटेंस हमारा क्या कहलाता है, मल्टी लेवल। जैसे हमने यहाँ पे किया, ए को बी के अंदर और बी को सी के अंदर, यानी कितने लेवल, एक लेवल, दो लेवल। मल्टीपल लेवल जब क्रिएट होते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बेस क्लास, बी की बेस क्लास क्या है, ए,
सी की बेस क्लास क्या है, बी। अब हम सी का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बी कॉल होगा और ए कॉल होगा। क्लियर? तो ये हमारी कहलाती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल देखते हैं अपन। इसी प्रोग्राम को हटा देते हैं अपन। अब अपन बनाते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। किसका? मल्टी लेवल। तो चलते हैं अपन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम, इसको डिलीट कर देंगे अपन। बहुत आराम से बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताएं, ठीक है? चलिए अब हम बनाते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसको डिलीट कर देते हैं, इसी में बना देते हैं। चलिए इसी तरह बनाते हैं। तो हमने एक क्लास लिया है यहाँ पे, पब्लिक, सॉरी, क्लास का नाम दे दिया। क्लास के अंदर मेथड बनाया हमने पब्लिक स्ट्रिंग नेम। फिर हमने एक मेथड बनाया पब्लिक वाइड गेट नेम। पब्लिक वाइड गेट नेम कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पर हमने दे दिया क्या, नेम कॉलन इक्वल टू, हमने इसके अंदर 0, और यहाँ पे क्या पास कर दिया हमने, नेम। क्लियर? पहली क्लास हो गई। दूसरी क्लास हमने बनाया क्लास बी कॉलन ए। किसको कर दिया हमने, इनहेरिट किया। यहाँ पे हमने एक बनाया पब्लिक स्ट्रिंग लोकेशन। किस नाम से, लोकेशन नाम से। हमने एक मेथड बना लिया यहाँ पे पब्लिक गेट लोकेशन। किस नाम से, गेट लोकेशन। तो लोकेशन यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, लोकेशन। ठीक। अब हमने यहाँ पे एक ए को बी के अंदर, अब हमने यहाँ पे एक क्लास और बनाई सी। तो क्लास सी कॉलन बी इनहेरिट। हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक इंट एज। हमने एक मेथड बना लिया गेट एज। किस नाम से, गेट एज। यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, एज। यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने, एज। ये हमने यहाँ पे बना लिया। क्लियर? अब हमने क्या किया, क्लास, ये देखिए हमने बना लिया ए को बी के अंदर और बी को सी के अंदर। अब अपन मेन फंक्शंस के अंदर आए, ऑब्जेक्ट बनाया क्लास सी इक्वल टू ओबीजे न्यू सी का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हमने क्या किया यहाँ पे, सपोज दैट ये सारे मेथड हमने कैसे बनाए, वेरिएबल्स कैसे बनाए, पब्लिक बनाए। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ओबीजे डॉट नेम इक्वल टू दुष्यंत। क्लियर? ओबीजे डॉट लोकेशन इक्वल टू लोकेशन इक्वल टू में डाल दिया माला। ठीक। उसके बाद हमने डाल दिया एज क्या डाल दिया, एज। तो ओबीजे डॉट एज इक्वल टू हमने कर दिया मान लो 31। अब हमें सबको प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमने सबके मेथड बनाए ना,
तो हमने क्या किया, obj डॉट गेट नेम, नेम को प्रिंट कर देगा, ठीक। obj डॉट गेट लोकेशन, लोकेशन प्रिंट कर देगा। फिर हमने क्या किया, obj डॉट गेट एज, एज को प्रिंट कर देगा। ये हमने सब इसके अंदर, ये जो प्रोग्राम हमारा बना वो क्या का बना, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। प्रोग्राम को रन करा दिया अपन ने, ये हमारा क्या बन गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर? तो प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्या बना दिया हमने, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर? तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो नेक्स्ट इनहेरिटेंस ये अपन सिंगल हो गया, मल्टी लेवल हो गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट इनहेरिटेंस हमारे पास जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हायरार्चिकल ये आप बना लेंगे, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का आपको बनाना एग्जांपल। अब अपन देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सी शार्प डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंटरफेस। तो इंटरफेस भी मैं आपको VB.NET बता चुका हूँ, इसमें भी इंटरफेस जस्ट लाइक ए डमी क्लास। इंटरफेस में हम सिर्फ एक डमी मेथड्स बना लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं, जिन मेथड की कोई डेफिनेशंस नहीं देते, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी तो उनके लिए इंटरफेस। तो एक क्लास और एक इंटरफेस बना के हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को VB.NET या सी शार्प में या जावा में इम्प्लीमेंट करते हैं। C++ डायरेक्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, जबकि ये लैंग्वेज हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते। मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या कि जब एक चाइल्ड क्लास के मोर देन वन बेस क्लासेस हों, यानी एक ट्राइब क्लास की मोर देन वन बेस क्लासेस हो, तो वो इनहेरिटेंस हमारी क्या कहलाती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाती है। देखिए हाइब्रिड का और हायरार्चिकल का आप बनाएंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस में इंटरफेस यूज हो रहा है, इसलिए मैं इसका एग्जांपल बना के आपको बता दे रहा हूँ। क्लियर? तो ये हमारी कौन सी इनहेरिटेंस होगी, मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी जब एक ड्राइव क्लास की या एक चाइल्ड क्लास की मोर देन वन पेरेंट हो या मोर देन वन बेस क्लासेस हो, तो वो इनहेरिटेंस कहलाती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाती है। एग्जांपल देखिए अपन समझते हैं इसको कैसे यूज करना है आप लोगों को। तो अपन इसको इसको ओपन करते हैं। अब ये सारा हम हटा देते हैं। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, बना लीजिएगा आप लोग। तो डिलीट मार देते हैं, इसी में बना देते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो क्लास एक बनाया अपन, अगेन शेप। क्लियर? शेप क्लास बनाए, दो मेथड बनाए इसके अंदर, प्रोटेक्टेड इंट विड्थ, ठीक, प्रोटेक्टेड इंट हाइट, क्लियर? मेथड बनाया अपन ने, पब्लिक वाइड सेट विड्थ, क्लियर? तो अपन इसमें क्या कर दिया, विड्थ इक्वल टू इसके अंदर पास किया है इंट w, क्या पास किया, ठीक है। उसके बाद किया अपने विड्थ इक्वल टू w। दूसरा अपन ने यहाँ से लिया पब्लिक वाइड गेट सेट हाइट, क्या लिया, सेट हाइट इंट h, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे कर दिया हाइट इक्वल टू h। क्लियर? ये मेथड हमने यहाँ पे बना लिया। क्लियर? उसके बाद ये क्लास के बाद अपन आए, अब एक इंटरफेस बना लेते हैं। तो पब्लिक इंटरफेस का नाम दे सकते हैं पेन कॉस्ट, ठीक। ये एक मेथड एक हमने इंटरफेस ले लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने एक डमी इंट गेट कॉस्ट एक मेथड बना लिया और इसको हमने कर दिया इंट एरिया।
इसको डमी मेथड हमने यहाँ पे बना लिया। क्लियर। अब उसके बाद हमने एक क्लास ली, क्लास का नाम लिया रेक्टेंगल कॉमा शेप, ठीक, कॉमा शेप। अब अपन इसमें क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट किया अपन ने, और इसके रेक्टेंगल के अंदर शेप कॉमा जो हमारे पास दूसरी क्लास क्या है, पेनकास्ट, ठीक, इनको हमने यहाँ से इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, ठीक। उसके बाद अब हमने क्या किया, मेथड्स यूज किए इसके अंदर, कौन कौन जो हमने बनाए थे, एक पब्लिक गेट इंट गेट एरिया, तो अपन यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये दोनों अपन ने ले लिया। क्लियर। इसका एक मेथड हमने यहाँ पे लिया, इंट गेट कॉस्ट इंट एरिया ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया हमने, क्या, रिटर्न एरिया मल्टीप्लाई हमने कर दिया 80 से, कितने से मल्टीप्लाई कर 80 से, ठीक, ये हमारे पास बन गया। अब हम इसके अंदर आए, कहाँ, मेन फंक्शंस के अंदर हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, रेक्ट इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, ठीक। अब हमने क्या किया, एरिया ये सब सेट किया, हमने कैसे बनाया, प्रोटेक्टेड बनाया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रेक्ट डॉट सेट विड्थ 5, उसके बाद सेट रेक्ट डॉट सेट हाइट 6 दे दिया हमने, क्या, 7। उसके बाद इन दोनों को हमने क्या किया, प्रिंट करा, इन दोनों को हमने क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। अब प्रिंट कराने के लिए अपन ने क्या कर दिया, वेरिएबल एक और ले लिया अपन ने, एरिया, इंट एरिया, ठीक। उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, एरिया इक्वल टू रेक्ट डॉट गेट एरिया, और ये अपन ने गेट एरिया, ठीक। उसके बाद अब अपन ने क्या किया, इसको प्रिंट करा लिया। तो प्रिंट करा लिया अपन टोटल एरिया और टोटल पेन कॉस्ट, दोनों को अपन यहाँ से प्रिंट करा। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, तो यहाँ पे दे दिया टोटल एरिया कॉलन, 0 डबल कोट कॉमा एरिया, एक हो गया अपने पास। दूसरा अपन यहीं से ले लिया कंपाइल, और यहाँ से अपन क्या, पेन टोटल पेन कॉस्ट, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, रेक्टेंगल पास करेंगे, रेक्ट डॉट यहाँ पे अपन ने दिया जो वेरिएबल मेथड बनाया किस नाम से, गेट कॉस्ट, किस नाम से,
मेथड का नाम क्या दिया था अपन, गेट कॉस्ट। अपने पास नहीं आ रहा, तो अपन यहाँ पे क्या कर दिया, गेट कॉस्ट। गेट कॉस्ट, और इसके अंदर क्या पास कर दिया हमने, एरिया। क्या पास कर दिया, एरिया। क्लियर। और हम इसको बंद करा देते हैं, रन। एक ब्रैकेट और लगाना, ठीक। अपन ने रन करा, ये देखिए अपने पास यहाँ पे। तो ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया, ये आपका प्रोग्राम कहेगा था मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक क्लास बनाया अपन ने, एक अपन ने इंटरफेस लिया पेनकॉस, इन दोनों को अपन किसके अंदर डालिए, रेक्टेंगल के अंदर डालिए, ठीक है। ये आपने हमने लिखी यहाँ पे, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लीजिए। कोई स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल करके बताएं। बाकी आपको हायरार्किकल हाइब्रिड का आपको बताना है, इन सब की प्रैक्टिस करते जाना। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताएं। थैंक यू।